Hello friends, you are most welcome to my channel The River Textbook. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट को हिंदी में हम प्रकाश कहते हैं, शैडो को छाया एंड रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन कहते हैं हिंदी में। सो लेट्स बिगिन चैप्टर। We see so many objects around us, कलरफुल एंड डिफरेंट। हम अपने आसपास अलग अलग तरह की रंग बिरंगी चीज़ों को, वस्तुओं को देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। जब हम स्कूल जाते हैं, रास्ते में हम बसेस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे बसेस, कार्स देखते हैं, साइकिल्स देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, कभी कभी हम फूलों को देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है हम इन वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कंप्लीटली डार्क। आप इन्हीं सभी जगहों के बारे में आप रात के समय में सोचिए कि अगर आप रात के समय में इन्हीं सारी जगहों पे होते तो क्या आपको चीज़ें दिखाई देती? व्हाट विल यू सी? आप क्या देखते? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम। मान लीजिए कि आप किसी बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाते हैं। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या रूम में रखी हुई आप वस्तुओं को देख पाएंगे? अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा होगा तो क्या आप रूम में रखी वस्तुओं को देख पाएंगे? बट when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? लेकिन जब आप मोमबत्ती जलाते हैं या फिर टॉर्च जलाते हैं तो आप चीज़ों को, वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। प्रकाश के बिना वस्तुओं को हम नहीं देख पाएंगे, चीज़ों को देखा नहीं जा सकता है। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो अपने स्वयं का प्रकाश देती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सूरज भी अपना खुद का प्रकाश देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन में सूर्य की प्रकाश की मदद से हम चीज़ों को, वस्तुओं को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन that give out or emit light of their own are called luminous objects. जो वस्तु अपने स्वयं का, अपने खुद का प्रकाश जनरेट करता है, खुद का प्रकाश देता है, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। What about objects like a chair, a painting or a shoe? लेकिन इन ऑब्जेक्ट से, इन वस्तुओं के बारे में क्या है? जैसे कि कुर्सी हो गया, पेंटिंग हो गया या फिर जूता। We see these when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye. हम इन चीज़ों को तब देख पाते हैं जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जो स्वयं का प्रकाश देता है, जो ऑब्जेक्ट स्वयं का प्रकाश देता है, तो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रकाश जब इन वस्तुओं पे पड़ता है, जैसे चेयर हो गया, पेंटिंग हो गया, शू हो गया, तो उसके बाद
प्रकाश हमारी आंखों में आता है, जिसके वजह से हम देख पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रकाश ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद का प्रकाश देता है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने स्वयं का प्रकाश दे नहीं सकता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का प्रकाश जब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पे पड़ता है, तब हम उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। Transparent, opaque and translucent objects. Transparent, opaque and translucent objects. Recall our grouping objects as opaque, transparent और translucent in chapter 4. हम वस्तुओं का वर्गीकरण आप चैप्टर 4 में पढ़े होंगे। ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के रूप में हमने किया है। उसे आप याद, चैप्टर 4 में दिया हुआ है, आप उसे याद करें। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाते हैं, जैसे कि दरवाजा है, दरवाजा के आर पार हम नहीं देख पाएंगे। जैसे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के आर पार हम नहीं देख पाएंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख पाएंगे। तो इन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के जरिए आप पूरा आर पार, किसी वस्तु से आर पार देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि लाइट जो है उससे पूरा पास होके जा रहा है, उसके अंदर से पास होके निकल रहा है, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम देख सकते हैं, उस तरह से उतना क्लियर हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो इसी को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इस तरह की वस्तु जिनके आर पार हम पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं, इन तरह की वस्तुओं को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। Activity 1. Look around you and collect as many objects as you can. An eraser, plastic, scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away object able to travel to your eye through any of the objects? Record your observations in a table as shown in table 11.1. आप अपने आसपास देखिए और जितना हो सके वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए, जैसे कि इरेजर हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, सिंगल शीट ऑफ पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट होता है। और ए पीस ऑफ क्लॉथ, या फिर कपड़े का कोई टुकड़ा ले लीजिए। अब क्या कीजिए कि किसी दूर रखी हुई चीज़ को आप इन सारी चीज़ों के आर पार आप देखने का प्रयास कीजिए। जैसे पेन
पेन के आर पार देखने का प्रयास कीजिए, पेंसिल के आर पार देखने का प्रयास कीजिए, नोटबुक के आर पार देखने का प्रयास कीजिए, सिंगल शीट ऑफ पेपर उसके आर पार देखने का प्रयास कीजिए, और आप अपना जो आप पाते हैं आप उसको 11.1 ये यहाँ पे फिगर 11.1 में दिया हुआ है। इस तरीके से आप आर पार देखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आपको क्या चेक करना है कि क्या जो दूर रखी हुई जो वस्तु है तो उससे लाइट क्या रिफ्लेक्ट हो करके इस जो आप जिस वस्तु के जरिए आप देख रहे हैं क्या उससे पार हो करके आपके आंख तक आती है। जो आप पाते हैं उसे आप टेबल 11.1 में लिखिए। आप पाएंगे कि आप कुछ वस्तु के आर पार आप देख पाएंगे। तो आप वस्तु के आर पार आप देख पा रहे हैं तो मतलब है कि लाइट जो है जिस वस्तु को आप आर पार देख रहे हैं, लाइट उस वस्तु पे पड़ के उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पार हो करके आपके आंख पे आ जा रही है। जैसे ग्लास हो गया, तब आप आर पार देख पा रहे हैं। जैसे ट्रेसिंग पेपर है, वो ट्रांसलूसेंट है, तो आप ट्रेसिंग पेपर के जरिए अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करता है, फिर उस ट्रांसलूसेंट पेपर, ट्रेसिंग पेपर के थ्रू लाइट आपके आंख में आता है, लेकिन वो पूरा लाइट पार होकर के नहीं आ पाता है, इसलिए आप उस ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं देख पाते हैं। ओपेक में क्या होता है कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे किसी नोटबुक को आपने सामने रख लिया और आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास कर रहे हैं नोटबुक के थ्रू, नोटबुक के आर पार, तो क्या हो रहा है कि जब लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के वो ओपेक ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पा रहा है, उसके थ्रू नहीं जा पा रहा है, जिसके जरिए लाइट पार नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। We see that a given object or material could be transparent, translucent, or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially, or not at all. अब आप पाएंगे कि आपने जो सारी वस्तुओं को आपने इकट्ठा किया है उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ ट्रांसलूसेंट है और कुछ ओपेक है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है अपने थ्रू कितना लाइट पास करता है। अगर पूरा लाइट पास कर देता है तो ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट है। अगर लाइट पार्शियली पार करता है, पास होने देता है, तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है। लेकिन अगर बिल्कुल भी लाइट पार नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट ओपेक है। What exactly are shadows? छायाएं हम किसे कहते हैं? वास्तव में छायाएं क्या हैं? एक्टिविटी नंबर 2. Now, one by one hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? अब आप क्या कीजिए कि एक एक करके सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स को सनलाइट में थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठा करके आप रखिए। आप क्या देखते हैं ज़मीन पे? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. आपको पता है कि जो डार्क पैच जो ज़मीन पे आपको दिखेगा वो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट की परछाई है। वो परछाई की वजह से वो डार्क पैच दिख रहा है। हम चलते हैं अगर दिन में धूप में भी तो हमारा भी डार्क पैच हमें ज़मीन पे दिखता है।
Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. कभी कभी आप चीज को उसके परछाई से पहचान लेते हैं. Spread a sheet of paper on the ground. एक पेपर का शीट आप जमीन पे बिछा दीजिए. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर उठा करके इस तरीके से रखिए कि उसकी परछाई जो है वो कागज पे पड़े जो कि जमीन पे रखा हुआ है. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. जब आप हाथ में चीज को पकड़े हुए हैं तो आप अपने दोस्तों में से किसी एक को बोलिए कि वो जो परछाई जो पड़ रहा है कागज के ऊपर उसका वो आउटलाइन बनाए, बाहर से उसकी मार्किंग करे. Draw outlines of the shadows of other objects in a similar way. अब अलग अलग चीज़ों को आप लीजिए और ठीक उसी तरह से जो परछाई बनती है उस पेपर पे उस परछाई का आप आउटलाइन बनाएं. Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? अब आप अपने दोस्तों से पूछिए, प्रयास कीजिए जानने का कि ये किन चीज़ों की परछाई है. उसमें से कितने चीज़ों को आपके दोस्त जो है पहचान पाते हैं कि ये इस चीज़ की परछाई है. Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? क्या आप अपनी परछाई अंधेरे रूम में देख पाएंगे रात के समय जब बिल्कुल भी प्रकाश ना हो? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else? क्या आप एक छाया को, एक परछाई को देख पाएंगे जब केवल एक ही सोर्स का लाइट का एक ही सोर्स है और कुछ भी नहीं है रूम में. इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी ए शैडो. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? ऐसा लगता है कि अभी क्या है कि रात के अंधेरे में तो आप किसी की परछाई नहीं देख पाएंगे. जब लाइट जलेगा तो उसकी परछाई, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगा उसकी परछाई हम रूम में देख पाएंगे. तो ऐसा लगता है कि हमें शैडो के लिए, छाया के लिए हमें दो चीज़ें तो कम से कम चाहिए. एक सोर्स ऑफ लाइट का एक माध्यम होना चाहिए, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका की परछाई बनेगा. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या कुछ और भी चीज चाहिए? अब एक्टिविटी 3 में देखते हैं. दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क. इस एक्टिविटी को आपको अंधेरे में करना है. इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स. आप शाम को किसी खुले मैदान में आप अपने दोस्तों के साथ जाइए. टेक अ टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू. आप एक टॉर्च लीजिए और एक बड़ा वाला गत्ते का शीट ले लीजिए. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस. अब क्या कीजिए कि टॉर्च को आप अपने दोस्त के फेस पे ऊपर की ओर जलाइए. यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट.
अब आपका फ्रेंड जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब आप जो टॉर्च जला रहे हैं वो एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? अभी क्या है कि अगर आपके फ्रेंड के पीछे में अगर कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, तो उसकी परछाई तो उस बिल्डिंग के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर आएगी। लेकिन अगर कुछ रहेगा नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं होगा, तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। तो इसमें यही कह रहा है, इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर किसी भी तरह का, अगर कोई पेड़ नहीं होता, कोई बिल्डिंग नहीं होता, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता दोस्त के पीछे, तो क्या आप उसकी परछाई, उसके, आपके फ्रेंड के सर की जो परछाई है, क्या आप देख पाते? दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छाया है ही नहीं। आफ्टर ऑल, द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट able to pass through his body to the other side. लाइट जो है आपके दोस्त के बॉडी के आर पार नहीं हो पा रही है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? अब आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को कहिए कि वो कार्डबोर्ड शीट जो है, उस जो लेके गए हैं, वो अपने दोस्त के पीछे लेके खड़े हो जाए, जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाला। अभी इसमें इसके फ्रेंड ने इस टॉर्च को जलाया है और इसका प्रकाश इधर जा रहा है और इसका शैडो इसके ऊपर आ रहा है। पर अगर इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका शैडो नहीं आएगा, इसके सर का। After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. ये हमने पढ़ लिया। Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब जो है इसकी परछाई कार्डबोर्ड शीट पे, इसकी छाया जो है कार्डबोर्ड शीट पे बन रही है। Thus the shadow can be seen only on a screen. इसलिए शैडो को केवल हम स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड है ये स्क्रीन का काम कर रहा है। अगर कार्डबोर्ड नहीं होता, अगर आपके फ्रेंड के पीछे अगर कोई पेड़ होता तो इसकी परछाई पेड़ पे पड़ती, तो पेड़ पे परछाई बनती, तो पेड़ ही स्क्रीन बन जाता जिसके ऊपर की इमेज बन रहा है, शैडो बन रहा है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, जमीन हो गया स्क्रीन का काम करता है। जो आपके घर में जो दीवारें हैं ये भी स्क्रीन का काम करता है। अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शैडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप जो छायाएं देखते हैं, आप जो शैडोज देखते हैं, वो उनके लिए स्क्रीन का काम जो है ज़मीन करता है। जैसे कि आप चलते हैं तो आपकी परछाई दिखती है ज़मीन पे, दीवार पे दिखती है, आपके घर में जो सारी दीवारें हैं, बिल्डिंग के ऊपर दिखता है, और भी दूसरे सारे सरफेसेस हैं जो कि बहुत सारे सरफेसेस हैं जो कि स्क्रीन का काम करती है। शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परछाई से, छायाएं से हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ऑब्जेक्ट किस शेप का है। समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
कभी कभी शैडो जो है हमें वस्तु के शेप को मिसलीड भी कर सकता है। वस्तु का शेप कुछ और है पर हमें शैडो से कुछ और लग सकता है। इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडोज दैट वी कैन क्रिएट with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. 11.4 यहाँ पे देखिए, ये 11.4 में वास्तविकता में ये उंगली है। उंगली से जो है अलग अलग जानवरों का अलग अलग ये शैडो बना करके यहाँ पे दिखाया है। ये अलग अलग वास्तविकता में तो है उंगली, पर वहाँ पे शैडो बन रहा है अलग अलग जानवरों का। तो ये जो है ये हमें मिसलीड कर रहा है। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। तेज धूप में क्या कीजिए कि आप स्कूल ग्राउंड में एक चेयर रख दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। अब वो जो चेयर की जो परछाई बन रही है वो क्या पाते हैं आप, किस तरह की परछाई बन रही है, आप उसकी परछाई को देख करके क्या पाते हैं। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या जो चेयर का जो परछाई है, चेयर की जो छाया है, क्या वो एकदम एक्यूरेट पिक्चर दे रहा है। चेयर का जो शेप है, जो भी शेप है चेयर का, वो क्या उसका एक्यूरेट पिक्चर दे रहा है। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंजेस। अगर कुर्सी को हम थोड़ा सा घुमा दें तो किस तरह से उसकी जो परछाई है वो भी बदल जाती है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो, देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। आप एक पतला सा नोटबुक लीजिए, उसकी परछाई देखिए। अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, फिर उसकी परछाई देखिए। डू द टू शैडोज सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। क्या दोनों शैडो का जो शेप है वो एक ही जैसा दिखता है। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडोज। आप फूलों को ले लीजिए, दूसरी वस्तुओं को ले लीजिए, अलग अलग कलर्स के अलग अलग रंग बिरंगी चीज़ों को ले लीजिए और उनकी परछाई को देखिए। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस, डू द शैडोज लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब क्या है कि रंग बिरंगी चीज़ों का अगर आप परछाई देखेंगे तो क्या आपको इनके जो परछाई है क्या इनके भी अलग अलग कलर दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है, सबकी परछाई का कलर एक ही होता है, डार्क होता है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। एक लंबा सा बॉक्स लीजिए और उसकी परछाई आप ग्राउंड पे देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप उसे घुमा देते हैं, यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। जब बॉक्स को जब आप घुमा देते हैं तो आप देखेंगे कि जो शैडो का जो साइज है वो भी बदल जाता है। चीज़ों को आप घुमाएंगे तो उसका शैडो का साइज भी चेंज होगा। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स इज द शॉर्टेस्ट व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। बॉक्स की जो परछाई है वो सबसे छोटी कब है, जब उसका लंबा साइड सन की तरफ पॉइंटेड है तब है, या फिर जब उसका जो छोटा साइड है, जो उसका जो शॉर्ट साइड है वो सन की तरफ पॉइंटेड है तब। लेट अस सी दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। चलिए हम एक
लंबे से बॉक्स को हम यूज़ करते हैं एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए। इसका नाम है पिन होल कैमरा। दिस इज कॉल्ड पिन होल कैमरा। यहां पे आप पाएंगे कि लॉन्ग साइड से अगर आप पॉइंट करेंगे सन की ओर तो परछाई लंबी होगी। Surely, we need a lot of complicated stuff to make a camera. हम लोगों को बहुत सारी जटिल वस्तुओं की आवश्यकता है एक कैमरा को तैयार करने के लिए। Not really. If we just wish to make a सिंपल पिन होल कैमरा, लेकिन अगर हम सिंपल पिन होल कैमरा बनाते हैं तो हमें इन सारी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ की आवश्यकता नहीं है। इफ वी जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हमें सिंपल पिन होल कैमरा बनाना है तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। एक्टिविटी 5, take two boxes so that one can slide into another with no gap in between them. Cut open one side of each box. On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे दो बॉक्स है, यहाँ पे दो बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अभी बॉक्स को इस तरह का बॉक्स लिया गया है कि एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स के अंदर में स्लाइड कर जाए। जैसे ये हरा वाला जो बॉक्स है ये बड़े बॉक्स के अंदर में ये स्लाइड कर जा रहा है। फिर क्या है, कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। अब दोनों बॉक्स का एक साइड को पूरा काट के ओपन कर दीजिए, निकाल दीजिए। यहाँ पे जैसे देखिए दोनों साइड के एक साइड को निकाल दिया गया है। अब एक बॉक्स में जो दूसरा साइड है अपोजिट साइड में ये एक छोटा सा पिन होल कर दिया गया है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ये वाला छेद कर दिया गया है। और दूसरे बॉक्स में ये एक आपको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप का यहाँ पे ये ट्रांसलूसेंट पेपर लगाने के लिए वो जगह बनाया गया है। Cut open one side of each box. On the opposite face of larger box, make a small hole in the middle. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके अपोजिट साइड में एक छोटा सा छेद कर दीजिए। फिर जो दूसरा जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें आपको स्क्वायर बनाना है, ये वाला स्क्वायर शेप का आपको एक कट निकालना है। और ये स्क्वायर जो है वो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का हो सकता है। Cover this open square in the box with tracing paper in the bracket translucent screen. अब जो ये ओपन जो आपने स्क्वायर बनाया है उसको आप ट्रेसिंग पेपर से आप उसको ढक दीजिए। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल।
अब जो बड़े वाले बॉक्स में जिसमें होल है उसमें छोटे वाले बॉक्स को आप डालिए, स्लाइड कीजिए इन सच ए वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। आप इस तरह से उसको स्लाइड कीजिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि ट्रेसिंग पेपर जो है वो बड़े वाले बॉक्स के अंदर में चला जाए। ये वाला जैसे ये ट्रेसिंग पेपर जो है बड़े वाले बॉक्स के अंदर में चला गया है। योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। अब आपका पिन होल कैमरा जो है वो रेडी है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. अब आप क्या कीजिए कि आप पिनहोल कैमरा को पकड़ के इस साइड से देखिए, इस तरफ से, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अंदर बाहर करके। आप एक काला कपड़ा ले लीजिए और काले कपड़े से आप अपने सिर को और पिनहोल कैमरा को ढक लीजिए। अब आप उसके जरिए देखने का प्रयास कीजिए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिनहोल कैमरा। अब आप पिनहोल कैमरा से थोड़ी दूर जो चीज़ें हैं उसे आप देखिए, जैसे कि पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गया। मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिनहोल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिन वस्तुओं को देख रहे हैं पिनहोल कैमरा के जरिए, वो चीज़ें, वो वस्तुएं एकदम सनलाइट में होना चाहिए, एकदम ब्राइट सनशाइन में होना चाहिए। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट ए पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। जो छोटे वाले बॉक्स है, छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर में आप अंदर बाहर कीजिए, तो क्या होगा कि उसके ऊपर धीरे धीरे पिक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। तब तक आप उसको एडजस्ट कीजिए जब तक कि ट्रेसिंग पेपर के ऊपर जिस वस्तु को देख रहे हैं उसका पिक्चर नहीं आता है। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। अब आप उसमें चेक कीजिए कि जो भी पिनहोल इमेजेस है क्या उनकी परछाई से अलग है। लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। दिन के तेज धूप में आप जो है पिनहोल कैमरा से आप जो गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, आप उनको देखिए। Do the pictures seen in the camera show the colors of the objects on the other side? क्या जो पिक्चर्स जो दूसरी ओर जो आ रहा है उस ट्रेसिंग पेपर पे, तो जो पिक्चर्स आ रहा है क्या वो कलर पिक्चर्स है? क्या उन पिक्चर्स में कलर भी है? आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन? इमेजेस इरेक्ट मतलब कि सिर ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर। तो मतलब जैसे कि आप इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन का मतलब क्या है कि जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जैसे आप पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ का क्राउन जिस तरीके से बाहर में है उसी तरीके से अगर पिनहोल कैमरा में आया तो वो इरेक्ट है। लेकिन अगर उसका क्राउन अगर नीचे आ रहा है तो वो अपसाइड डाउन हो जाता है। बाहर में ऑब्जेक्ट का क्राउन ऊपर है, ट्री का क्राउन ऊपर है, लेकिन पिनहोल कैमरा के ट्रेसिंग पेपर पे उसका अगर क्राउन नीचे आता है तो वो अपसाइड डाउन हो जाता है।
तो ये चेक करना है। सरप्राइज आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो इमेज जो पिनहोल कैमरा में बन रहा है वो अपसाइड डाउन बन रहा है। मतलब क्राउन अगर बाहर में ऊपर है तो इमेज जो है पेड़ का, इमेज में जो पेड़ है उसका क्राउन नीचे की ओर है और उसका जो स्टेम है वो ऊपर की ओर है। Let us now image the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. चलिए अब हम सन का इमेज बनाते हैं हमारे पिनहोल कैमरा से। सन का इमेज हम देखते हैं पिनहोल कैमरा से। हमें एक अलग तरह का सेटअप चाहिए। इसके लिए हमें बस एक बड़ा सा कार्डबोर्ड शीट चाहिए, है, जिसके अंदर में एकदम बीच में एक छोटा सा छेद चाहिए। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन ए क्लियर एरिया। अब ऊपर की ओर कार्डबोर्ड को ऊपर की ओर कीजिए सन की ओर, जिससे कि सन सूरज की रोशनी उसकी ओर से पार हो। अब जो उसकी परछाई जो पड़ रही है किसी क्लियर एरिया पे, जहाँ पे एरिया एकदम क्लियर हो, वहाँ पे उबड़ खाबड़ ना हो, साफ सुथरा हो, तो वहाँ पे जो है आप उसकी परछाई को आप देखिए। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? क्या आपको एक गोला सा जो है सन का इमेज कार्डबोर्ड शीट के बीच में दिखता है? मतलब जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन मतलब जो ओपन एरिया है, जो क्लियर एरिया है, वहाँ पे बीच में, उस शैडो के बीच में क्या आपको सन का इमेज दिख रहा है सर्कुलर? लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। अब आप सूरज का पिनहोल इमेजेस लीजिए जब सूर्य ग्रहण होता है। आपके लोकेशन से अगर सूर्य ग्रहण आपको दिखता है तो आप उसका इमेज लीजिए। एडजस्ट योर पिनहोल एंड स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आप क्या कीजिए कि जो पिनहोल का जो स्क्रीन है उसको आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि उसके ऊपर क्लियर पिक्चर आए, जो सूर्य ग्रहण है उसका पिक्चर क्लियर है। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिंस। जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है वैसे ही आप उसका इमेज देखिए। यू विल नोटिस ए पार्ट ऑफ द सन्स इमेज ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट्स। आप नोटिस करेंगे कि जब आप पिनहोल से देखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा तो आप नोटिस करेंगे कि सूरज का जो एक हिस्सा है वो धीरे धीरे वो डार्क होते जा रहा है, काला होते जा रहा है। जैसे जैसे ग्रहण होते जा रहा है, जैसे जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूरज का एक हिस्सा जो है वो काला होते जा रहा है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी सूर्य ग्रहण के समय में सीधा नेकेड आई से सीधा सूरज की ओर नहीं देखना चाहिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज। ये आपकी आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sun light under it. हमारे नेचर में इंटरेस्टिंग जो है पिनहोल कैमरा हम लोग पाते हैं।
कभी कभी हम जब पेड़ के नीचे से पार होते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ पैचेस आपको दिखेंगे। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर ए ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब ऐसा पेड़ जिसके ऊपर ढेर सारी पत्तियां हों। वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट, हम लोग नोटिस करेंगे कि सूरज का छोटा छोटा जो है उसके जो शैडोज के छोटे छोटे, मतलब उसके शैडोज नहीं, वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट, मतलब यहां पे देखिए स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट, छोटे छोटे सनलाइट के पैचेस यहां पे यहां पे यहां पे। हमें दिखेगा दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। ये जो सर्कुलर इमेजेस है जो कि यहाँ पे नीचे बन रहा है, ये सर्कुलर इमेजेस, ये जो है ये सन का इमेज है, ये पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स, पत्तियों के बीच में जो गैप्स होता है वो पिन होल का काम करता है। दीज गैप्स आर all gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun। अभी ये जो गैप्स है ये अलग अलग शेप में है ये गैप्स, लेकिन जो सूरज का जो इमेज है वो सर्कुलर बनता है। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ images of the sun when an eclipse occurs next। अब आप सूरज के इमेजेस को लेने का प्रयास कीजिए जब अगली बार सूर्य ग्रहण लगेगा। दैट कुड बी सो मच फन, ये आपको काफ़ी मज़ा आ सकता है ऐसा करने में। भोजू हैज़ दिस थॉट, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड with our pinhole camera, what about the images of the sun, did we notice them to be upside down or anything like that। अभी क्या है कि जब आप पिनहोल कैमरा बना लेंगे और उससे जब आप इमेजेस देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि वो अपसाइड डाउन है, वो उल्टा है। तो सूरज के इमेजेस के बारे में क्या है, क्या हमने भी उसे अपसाइड डाउन नोटिस किया है या फिर इस तरह का कुछ चीज। पहेली हैज अनदर थॉट, पहेली कुछ और सोचती है। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबली ओनली इफ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। बट लेकिन क्या है कि पहेली कुछ और तरीके से सोचती है। वो ऐसा सोचती है कि ये सारा जो रिजल्ट्स हमने पाया है, हाँ, दैट वी आर सीइंग, जो भी देख रहे हैं, जो भी ये छायाएं बन रही है, पिनहोल कैमरा में जो इमेजेस आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जो है एक सीधे रास्ते में चलेगी। Activity number 6, let us use a piece of a pipe or a long rubber tube। अभी क्या है कि आप एक लंबा सा पाइप ले लीजिए या फिर एक रबर का ट्यूब ले लीजिए। Light a candle and fix it on a table at one end of the room। एक अगरबत्ती मोमबत्ती जलाइए और रूम के एक ओर आप उसे रख दीजिए। आप देखिए दूसरे छोर पे, आप रूम के दूसरे छोर पे यहाँ पे जैसा दिया हुआ है अगरबत्ती। एक्चुअली में ये एक्टिविटी से हम जानेंगे, इस एक्टिविटी से, कि लाइट जो है हमेशा सीधे रास्ते में ट्रेवल करती है। पाइप है, रबर का पाइप है, पहले तो सीधा पाइप करके देखेंगे कैंडल को, उसके बाद पाइप को टेढ़ा कर देंगे।
जब सीधा देखेंगे तो हमें कैंडल दिखेगा, अगर हम टेढ़ा कर देंगे तो हमें कैंडल नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट जो है सीधे नहीं आ पा रहा है पाइप को टेढ़ा कर देने के बाद। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब आप कैंडल को पाइप के जरिए देखिए। इज द कैंडल विजिबल, क्या आपको कैंडल दिखता है? बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। जब आप कैंडल की ओर देख रहे हैं तो थोड़ा सा बेंड कर दीजिए पाइप को। इज द कैंडल विजिबल, नाउ क्या आप कैंडल को देख पाएंगे? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट। अभी क्या है कि पाइप को जो है ना टेढ़ा करके कभी दाएं कीजिए तो कभी बाएं कीजिए। कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या अब आप कैंडल को देख पा रहे हैं? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे आप क्या, ऐसा करके आप क्या निष्कर्ष पे आते हैं? दिस सजेस्ट्स दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इससे हमें पता, इजंट इट, इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है, प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते में चलता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। क्या ऐसा नहीं है? दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट ए शैडो फॉर्म्स। इसी कारण से जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है। शैडो कैसे बनता है? तो जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के जरिए पार नहीं हो पाता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम लाइट पार हो जा रहा है तो हम देख पा रहे हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पार नहीं हो पा रहा है तो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर लाइट डायरेक्शन चेंज करता तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट को पार करके वो आ जाता, लेकिन लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, आईना। मिरर का मतलब है आईना, और रिफ्लेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन। एक्चुअली कभी कभी पैथेटिक हो जाता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी वर्ड को प्रोनाउंस करना, बट इट इज़ क्वाइट इंजॉयबल, मज़ा आता है, हिंदी जानना चाहिए। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम, हम लोग सभी घर में आईना का इस्तेमाल करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर फेस इनसाइड द मिरर, आप मिरर के अंदर में देखते हैं, आईना के अंदर में देखते हैं और आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं। वॉट यू सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, आप जो अपना चेहरा देखते हैं मिरर के अंदर में, वो आपके फेस का एक रिफ्लेक्शन है मिरर के अंदर में। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम दूसरी वस्तुओं का भी रिफ्लेक्शंस जो है मिरर में हम देखते हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्री, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड और ए लेक। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम जो है पेड़ों के, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के और दूसरी वस्तुओं का जो रिफ्लेक्शन है वो हम तालाब में या लेक में देखते हैं, ठहरे हुए पानी में हम देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम। इस एक्टिविटी को हमें रात में करना चाहिए या फिर अंधेरे कमरे में। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड ए मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आप अपने किसी फ्रेंड्स में से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप उसे बोलिए कि वो रूम के एक कमरे में वो मिरर पकड़ के खड़े हो जाए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विथ ए टॉर्च इन योर हैंड, आप अपने हाथ में टॉर्च लीजिए और रूम के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन, अपने उंगलियों से आप ग्लास, मतलब कि टॉर्च के अगले भाग को, जो ग्लास आगे का जो पार्ट होता है, ग्लास वाला पार्ट होता है, उसको ढक दीजिए, उसके बाद जलाइए। एडजस्ट योर फिंगर्स
with a small gap between them so that you can get a beam of light. अब आप उंगली को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आपको एक बीम ऑफ लाइट दिखे. डायरेक्ट द बीम of the torchlight into the mirror that your friend is holding. अब आपके फ्रेंड ने जिस मिरर को पकड़ा हुआ है उस पे आप बीम, प्रकाश का जो बीम है उसको आप उसके ऊपर डालिए, मिरर के ऊपर में जो आपके दोस्त के हाथ में है. Now adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. अब आप इस तरीके से आप टॉर्च का डायरेक्शन को एडजस्ट कीजिए जिससे कि टॉर्च का लाइट जो है आपके जो दूसरे फ्रेंड के हाथ में जो मिरर है उसके ऊपर फॉल करके फिर रिफ्लेक्ट होकर के वो जो आपका जो दूसरा दोस्त खड़ा है अलग से उसके ऊपर पड़े. जैसे यहां पे ये वाला, इसको लाइट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यहां से लाइट पड़ा और यहां से रिफ्लेक्ट हो करके फिर इसके ऊपर ये पैच ऑफ लाइट पड़ेगा, ये बीम ऑफ लाइट. सॉरी, बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं और इसी के समूह को, इसी के रे ऑफ लाइट के ग्रुप को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. अब आप इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि यहां से लाइट जा रहा है और फिर यहां पे रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे इसी टॉर्च का लाइट जो है यहां पे भी पड़ रहा है, इसके जो दूसरा वाला फ्रेंड है उसके ऊपर ये पड़ रहा है. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि मिरर जो है लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दे रहा है जो उसके ऊपर पड़ रहा है. जब लाइट उसके ऊपर पड़ता है तो वो क्या कर रहा है कि लाइट के डायरेक्शन को वो चेंज कर दे रहा है. हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर. यहां पे एक दूसरा एक्टिविटी है जिसमें कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है. यहां पे आपको ये वाला एक्टिविटी है, ये वाला. इसमें क्या है? Fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. एक थर्मोकोल शीट लीजिए, ये थर्मोकोल शीट है, ये पूरा थर्मोकोल शीट है. इसमें क्या कीजिए कि एक तरफ कंघी को फिक्स कीजिए और दूसरी तरफ आप मिरर को फिक्स कीजिए इस तरीके से जैसा ये पोजीशन दिया हुआ है. इसको आप खुद से करेंगे तो बहुत मजा आएगा. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. मिरर और कॉम्ब के बीच में आप डार्क कलर शीट, ये जो है यहाँ पे डार्क कलर शीट एक पेपर बिछा दीजिए. Keep this in sunlight. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. अब क्या कीजिए, या तो आप इसको सनलाइट में रखिए
या तो आप एक टॉर्च जलाइए इसके पार, यहाँ पे जैसे जला रहा है, यहाँ पे ये टॉर्च जलाइए या फिर आप सनलाइट में इसको रख दीजिए। What do you observe? आप क्या पाते हैं? Do you get a pattern similar to that shown in figure 11.9? This activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror. अभी क्या है कि अब आप ऐसा करेंगे इस एक्टिविटी में, तो आप पाएंगे कि इस तरह का जो पैटर्न है ये बन रहा है। अब इस एक्टिविटी से क्या है कि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि लाइट जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होके आता है, किस तरह से लाइट ट्रैवल करता है, और लाइट जो है मिरर पे जा करके फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हैं विच यू इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसे पढ़ा दूंगा आपको चैनल के माध्यम से।